हेलो दोस्तों, सभी साथियों को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल किंग पीडीवाई पर। खबर है राहुल गांधी जी से जुड़ी, जो कि भारत में भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर चुके हैं। आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे कि कैसी रही इनकी यात्रा, किन किन मुद्दों पर रहा इनका मुख्य फोकस, कौन कौन सी बातें थी जो यहाँ पर यात्रा में पहली बार घटित हो रही थी, कौन सी ऐसी बातें थी जो राहुल गांधी जी और देश के राजनीति के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप खबर की हेडिंग कुछ इस प्रकार देखते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी यूनिटी मार्च इन कश्मीर, यानी 30 जनवरी 2023 को राहुल गांधी जी की यात्रा समाप्त हो गई। राहुल गांधी इन्स 135 डेज मार्च टू रिवाइव कांग्रेस पार्टी इन स्नोवी कश्मीर, ये रॉयटर्स लिखता है। और हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि राहुल गांधी वेलकम्ड बाय सपोर्ट्स इन दिल्ली आफ्टर भारत जोड़ो यात्रा, यानी यात्रा पूरी करके 31 तारीख को अपने निजी निवास दिल्ली पहुंच गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी के स्वरूप लगातार बदलते गए, यानी चेहरे पर परिवर्तन जो है इस तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाई पड़ रहे हैं और दिख रहा है कि किस प्रकार यात्रा के दौरान उन्होंने मेहनत की थी। चलिए राहुल गांधी जी के यात्रा के बारे में आपको सारी जानकारियाँ दें और उससे पहले आपको तथ्यात्मक जानकारी दे दें, और यह है कि 30 जनवरी जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में आपकी यात्रा पूरी हुई थी। और इस यात्रा के अंदर मतलब जो मेन मुद्दा था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मंडे को जब पूरा हुआ तो उन्होंने जिस बात को लेकर यह यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की थी उसके बारे में उन्होंने भाषण दिया। भारत जोड़ो यात्रा पूरी होने के बाद अब अपने घर पहुँचे इनके समर्थक के द्वारा पूरी तरह स्वागत किया गया। इसके साथ साथ राहुल गांधी जी भीड़ से मुखातिब हुए। यहाँ पर लोगों के साथ में इन्होंने मतलब गिरी के आसपास के लोग उनके समर्थन में भारी संख्याओं के अंतर में उपस्थित थे, जो आपके इस तस्वीर के माध्यम से स्पष्ट हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा यूनिटी मार्च कश्मीर के अंदर जब पूरी हुई तो उस समय यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था, लेकिन स्नोफॉल के दौरान भी राहुल गांधी जी अपना भाषण दे रहे थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा क्लोजिंग सेरेमनी फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के साथ पूरी हुई। इन्होंने यहाँ पर कहा कि मैंने यह यात्रा मेरे लिए नहीं की और न ही कांग्रेस के लिए की, बट ये लोगों के लिए है जो इस देश के हैं, और हमारा एम है कि एक ऐसी आइडियोलॉजी के साथ काम करना चाहते हैं जो देश की मतलब फाउंडेशन को मजबूत करती हो। और न ही यात्रा मैंने अपने लिए की है, न ही यात्रा कांग्रेस के लिए की है। यह यात्रा हम भारत के जनता के लिए की है, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए की है। आप यहाँ पर इन्हें स्नोफॉल के दौरान जब कश्मीर में इस समय स्नोफॉल चल रहा है उस समय इन्होंने यह यात्रा की है। अपनी यात्रा के बारे में एक वीडियो साझा किया, आप वो देख सकते हैं। सफर मंजिल तक तो पहुंच जाते हैं पर कदम रुकने से इनकार कर देते हैं। रुके भी तो कैसे? सड़कों की धार पर, नदियों के किनार पर, समुंदर के कछार पर, पर्वतों के कगार पर। ये कदम अपने अनगिनत निशान छोड़ते आए हैं। हर तूफान को इन कदमों के सैलाब ने रोका है। एक चीज बहुत अच्छे से देख सकते हैं चट्टानी सीनों ने किस तरह से लोग इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। रघुराम राजन सैकड़ों मोहब्बत की यादों की गवाह है ये यात्रा। महिलाएं शामिल, दिव्यांगजन शामिल, कल्चर्स शामिल। जुड़ते हाथों और साथ चलते कदमों को इसने देखा है। कितने टूटे दिलों को पहली बार एक प्यार भरे एहसास सिद्धू मूसेवाला के फादर इनके साथ आपको यात्रा कितनी सूनी आंखों को किसी ने एक नया सपना दिखाया है। लड़खड़ा कर गिरे अगर तो कई हाथों ने मिलकर संभाला है। कितनी ही आंखों से किसान, बरसों से ठहरा दिव्यांगजन, परेशान लोग इस यात्रा के इन्होंने काफी सारे ग्लिम्स साझा किए हैं। कितने ही दिलों को किसी अपने के गले लगने का सुकून मिला। कितने गांव, कितने प्रदेश साथ चल पड़े एक करने अपना देश।
हर बाजार में खुली मोहब्बत की दुकान, प्यार से भर गई हर गली, हर मकान। साथ चले तो दिखा दूरियां कभी थी ही नहीं, फासलों का तो बस कुछ लोगों ने भरम बनाया था। इस यात्रा के इन सीन को देखते हुए और मैं आपको इस यात्रा की महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हुए आगे की बात करता हूं कि राहुल गांधी जी ने जब कश्मीर में यात्रा करी तो यहां पर इन्होंने पुलवामा के पास जब गुजरे तो उन्होंने जो 40 वीर जवान शहीद हुए थे उनकी शहादत स्थल पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ साथ इन्होंने देश की 21 पार्टियों को आमंत्रित किया और 21 पार्टियों में तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीडीपी इन्होंने पार्टी के फंक्शन को ज्वाइन नहीं किया। देश के कुल 12 पार्टियों ने इनके सेशन में आने को कंफर्म किया, जिनमें एनसीपी, आरजेडी, शिवसेना, सीपीआईएम, वीसीके, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और वीएमएम शामिल है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को हुई थी। 7 सितंबर 2022 को हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में भारत के लोगों को आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए थी। यह यात्रा कुल 146 दिन चली। जितनी जानकारी मीडिया में है 136 दिनों की है, उसके पीछे की वजह है बीच में 10 दिनों का यह यात्रा ब्रेक पर थी। यहाँ पर कंटेनर्स का वापस से सार संभाल किया जा रहा था। कंटेनर्स की भी कहानी आपको आगे के वीडियो में बतलाऊँगा। 7 सितंबर को यह यात्रा शुरू हुई थी। 3570 किमी तक यह यात्रा चली। 14 राज्यों की सीमाओं को छूते हुए कन्याकुमारी से केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और कश्मीर होते हुए यहाँ तक यात्रा पहुँची। आप इस यात्रा के अंदर यात्रा के स्थान को कन्याकुमारी से होते हुए और श्रीनगर तक देख सकते हैं। यह पूरी यात्रा 3570 किमी तक राहुल गांधी जी ने पैदल चलकर तय की। भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव को बहुत ही सुंदर बताया। इन्होंने अपने अनुभव को बतलाया कि किस प्रकार से तमिलनाडु, केरला सभी जगह से होते हुए क्या फीलिंग ली, वो इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है। इन्होंने कुल 136 दिन का जो ऑफिशियल पेज भारत जोड़ो यात्रा का है उस पर अपना मेंशन किए हैं कि 10 दिनों की यात्रा ब्रेक पर थी, इसलिए 146 दिन काउंट होते हैं। आप 136 दिन पैदल चलने के काउंट कर सकते हैं। इसमें 75 जिले, 12 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरी की यात्रा की गई है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब से यह यात्रा गुजरती है। यहाँ पर 9 दिन ब्रेक शामिल है। 9 डेज का ब्रेक हुआ था। कंटेनर्स की मरम्मत होनी थी। इसमें राहुल गांधी जी ने द्वारा 100 कॉर्नर मीटिंग्स, 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और 275 फ्लैग्ड वॉकिंग इंटरेक्शन किए गए और 100 सेटिंग इंटरेक्शन किए गए थे। यात्रा के एक कार्यक्रम फिक्स था। सुबह 6 बजे झंडा वंदन और 6:30 बजे नाश्ता, फिर 7 बजे यात्रा शुरू होती थी और राहुल गांधी जी 4 घंटे पैदल चलते थे और 11 बजे पहला यात्रा का फेज ख़त्म होता था और फिर 12, 12:30 बजे खाना, दोपहर 3 बजे तक आराम और यात्रा का दूसरा फेज शाम 4 बजे से स्टार्ट होता था और शाम 7 बजे तक चलता था। फिर रात 8 बजे खाना और 9:30 बजे आराम। ये आराम का कार्यक्रम कंटेनर्स में होता था। कंटेनर्स में किसी प्रकार की शराब, नॉनवेज, स्मोकिंग अलाउ नहीं था। खाने की बिस्तर सहित दूसरे चीज़ों की शिकायत करनी मनाही थी और वॉलंटियर्स के अलावा सभी यात्री सिर्फ सफ़ेद पहन सकते थे, सफ़ेद कपड़े। कुछ इस प्रकार के कंटेनर्स बनाए गए थे। 4 कंटेनर्स राहुल गांधी जी के लिए और उनके स्टाफ के लिए थे। 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों और महिलाओं के 4 बेड वाले थे और 30 से 40 साल के लोगों के लिए 6 बेड वाले कंटेनर थे और 30 से उम्र के लोगों को लिए 12 बेड वाले कंटेनर थे और ऐसे कंटेनर यात्रा के लिए बनाए गए थे। कुल कंटेनर यात्रा के दौरान 60 कंटेनर थे
जिसके अंदर लोग यात्रा के बाद रात्रि विश्राम करते थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। यदि इस सारे कंटेंट का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल किंग PTY पर जुड़िए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जुड़ जाइएगा।